नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की एक और गवर्नमेंट जॉब की लेटेस्ट अपडेट आपके सामने लाए हैं। अगर आपने जल शक्ति विभाग में अप्लाई किया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि जल शक्ति विभाग के द्वारा अब स्किल टेस्ट की डेट जो है जारी कर दी गई है। तो आप जानेंगे कि कब आपकी डेट जो स्किल टेस्ट को आपको बुलाया गया है, और आपका एडमिट कार्ड अगर आया नहीं है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, और आपके स्किल टेस्ट में कैसे आपको लिया जाएगा, कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स का स्किल टेस्ट रहने वाला है, और इसके लिए आप क्या तैयारियां कर सकते हैं। जब आप स्किल टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल होने चाहिए। अगर आपके पास इस प्रकार के डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं तो आपको स्किल टेस्ट में आपको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आपको पूरी जानकारी देंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं स्किल टेस्ट के लिए, और स्किल टेस्ट में आपसे क्या पूछा जाएगा और किस प्रकार से आपको मार्क्स दिए जाएंगे। टोटल जानकारी आज आपको मिलेगी। तो जब आपने आवेदन किया था तभी आपको इसकी इन्फॉर्मेशन दी गई थी। अगर आपने वो नहीं पढ़ी है तो आपको बता दें कि पैरा पंप ऑपरेटर के लिए जो स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल, जो बेसिक नॉलेज है वो क्या होना चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट नंबर पर रहता है माइनर रिपेयर आपके पंप की आनी चाहिए, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए आपको, और जो फॉल्ट ढूंढने और डैमेज रिप्लेसमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए, और जो भी पार्ट है उनको अच्छी तरह से आपको फिट करना आना चाहिए। इसके बाद दूसरा रहता है नॉलेज होना चाहिए आपको टेस्ट का, प्रेशर साइज का और लीकेज का, और जो भी ज़रूरी एडजस्टमेंट है उसका नॉलेज होना चाहिए, और परफॉर्मेंस का नॉलेज होना चाहिए, वाटर की क्वांटिटी और उसका प्रेशर का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद तीसरा नंबर पे रहता है आपका नॉलेज ऑफ पंप की इंस्टॉलेशन का, उसको अच्छी तरह से कनेक्ट करना है मोटर के थ्रू, बेसिक एडजस्टमेंट का, और पंप को मोटर और उसके जो टूल्स हैं उनका आपको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। जिसके बाद चौथे नंबर पे रहता है आपका लोकल जो फॉल्ट ढूंढने का, इलेक्ट्रिक सिस्टम और मोटर का आपको उसका ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद अगला जो रहता है कि आपका पार्ट का डैमेज हो गए उसको रिमूव करना आना चाहिए, और कैसे रिमूव किया जाता है, कैसे उसको बदला जाता है, और उसकी ऑयलिंग कैसे की जाती है, और अच्छी तरह से मूवमेंट हो रही है पार्ट की, उसका भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद रहता है पंप का आपका कूलिंग का सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, ऑपरेट करना आना चाहिए, और कंट्रोल करना आना चाहिए। तो ये रहेगा आपका पैरा पंप ऑपरेटर के लिए स्किल टेस्ट में पूछे जाने वाले सवाल, और इसका नॉलेज आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो स्किल टेस्ट के लिए आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ले जाने होंगे, मैट्रिक का, आईटीआई का सर्टिफिकेट, हिमाचली कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे पूरे के पूरे ओरिजिनल होने चाहिए, और आपका आधार कार्ड कंपलसरी है ताकि आपकी पहचान भी की जा सके, और साथ में आपका एडमिट कार्ड। इसके बाद रहता है पैराफिटर का। तो पैराफिटर में आपको क्या पूछा जाएगा, क्या नॉलेज होना चाहिए, जिसमें आपको वाटर की सप्लाई की, पाइपलाइन की, एडजस्टमेंट की, लीकेज की, नए कनेक्शन देने की, और जो भी डिफरेंट कनेक्शन है उसका आपको पूरा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद रहता है दूसरा बेसिक नॉलेज होना चाहिए पाइप की फिटिंग का, उनके साइज़ का, और ऑपरेट करने का, और उसकी मेंटेनेंस करने का। इसके बाद रहता है पाइप का जो भी आपके रैकेट हैं, डाई है, उसके सेट के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस तरह आपका उनको फिट कर सकते हैं, उसके बेसिक टूल का आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए पाइपों के बारे में और उसके टूल्स के बारे में। इसके बाद रहता है आपके अगर गांव में आपके जो अपॉइंटमेंट होती है वहाँ के गांव के आपको मैनेजमेंट का अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह मैनेजमेंट की जा सकती है, टेक्निकल का, फॉल्ट का, और अगर आप किसी के घर में कम पानी आता है या किसी के ज़्यादा आता है उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में आपको पूरा का पूरा नॉलेज होना चाहिए, तभी आपको इसको क्वालिफाइड कर सकते हैं। इसके बाद रहता है कि आपके नॉलेज होनी चाहिए टूल की फिटिंग का, पाइप की फिटिंग का, और ऑपरेट की स्किल का। इसके बाद आपका जो भी कंप्लेंट करते हैं तो उसको हैंडल किस तरह किया जाएगा, उसका सोल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, तो इसका आपको अच्छी तरह से ज्ञान होना चाहिए और उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। पैराफिटर के लिए जो डॉक्यूमेंट रहने वाले हैं जिसमें आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट रहेगा, मैट्रिक का रहेगा, हिमाचली बोनाफाइड रहेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, ये तो कंपलसरी रहेंगे, आधार कार्ड साथ में रहेगा, और आपका एडमिट कार्ड रहेगा। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट है तो आप उसको ले जा सकते हैं। तो आगे आपको बताएंगे कि किस डॉक्यूमेंट के कितने मार्क्स मिलेंगे, तो वही डॉक्यूमेंट आप ले जाएँ। तो इसके बाद रहता है आपका फिजिकल टेस्ट के बाद जो आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी, तो
कौन कौन से डॉक्यूमेंट होंगे जिससे आपको मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको पैरा ऑपरेटर और पैरा फिटर के लिए टोटल मार्क्स रहेंगे 10, तो जिसमें 5 मार्क्स रहेंगे आपके क्वालिफ़िकेशन के। तो यानी कि इसमें 50% मार्क्स काउंट होंगे आपके 2.5 मार्क्स के। और अगर आपके 5 मार्क्स चाहिए तो आपको 100 नंबर होने चाहिए आपके मैट्रिक में। ये क्वालिफ़िकेशन की बात हो रही है, क्योंकि क्वालिफ़िकेशन के आधार पे आपको जो है मार्क्स दिए जाएंगे। और इसमें जो आपका परसेंटेज का जो ITI की परसेंटेज रहती है उसको भी काउंट किया जाएगा, और साथ में आपके जो मैट्रिक की क्वालिफ़िकेशन है उसको भी काउंट करके आपके मार्क्स दिए जाएंगे। तो टोटल जो है 5 मार्क्स का क्वालिफ़िकेशन के आगे। उसके बाद अगर BPL फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। इसके बाद रहते हैं आपके 2 मार्क्स। 2 मार्क्स मिलेंगे आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के। जल शक्ति विभाग में अगर आपने काम किया है तो कितने टाइम का किया हुआ है उसके आधार पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। 6 मंथ का आपको आधा नंबर मिलेगा, 1 साल का 1 मार्क्स मिलेगा, 2 साल के 2 मार्क्स मिलेंगे। तो 6 से कम 0 से 6 तक का आपको आधा मार्क्स ही दिया जाएगा जितने टाइम में आपने वहाँ पे काम किया हो। इसके बाद रहते हैं आपके 2 नंबर, और ये रहेंगे आपके स्किल टेस्ट के। जो आपको सिलेबस बताया अगर उसमें आप क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं हम मल्टीटास्क वर्कर की। उसमें जो मार्क्स रहेंगे 10 मार्क्स रहेंगे और क्वालिफ़िकेशन के आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। 8वीं का इसमें सर्टिफिकेट लगेगा। आपके 50% मार्क्स बनते हैं आपके 3 मार्क्स, और उससे ज़्यादा ग्रेडिंग होगी तो उसके पॉइंट के आधार पे आपको नंबर दिए जाएंगे। आगे रहता है इसमें एक्सपीरियंस का। एक्सपीरियंस इसमें इंक्लूड किया गया है। आपके 2 मार्क्स रहेंगे एक्सपीरियंस के। 1 साल का 1 मार्क्स, 6 महीने का आधा मार्क्स, 2 साल के 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद आपके 2 मार्क्स रहेंगे आपके फिजिकल टेस्ट के, और फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा आपका, उसके 2 नंबर दिए जाएंगे। जिस तरह आपका स्किल अच्छा रहेगा फिजिकल टेस्ट में आपको क्वालिफाइड होते हैं, आपको उसी हिसाब से आपको नंबर दिए जाएंगे। इसके बाद रहता है जो भी एडमिट कार्ड जिनको जारी हो चुके हैं उनका फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छा होना चाहिए। उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो अगर जब भी आप इंटरव्यू के लिए जाएँ तो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट साथ में ले जाएँ, जिसमें जो अधिकारी के द्वारा आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जारी होना चाहिए। इसके बाद रहता है आपका 8वीं के सर्टिफिकेट के बारे में भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई। अगर आप 8वीं का सर्टिफिकेट ले जाते हैं जिनका ग्रेडिंग सिस्टम है उनकी कैंडिडेटों को क्या करना होगा। जो भी आपका 8वीं का सर्टिफिकेट है वो प्रधानाचार्य के द्वारा टेस्टेड होना चाहिए और उनके द्वारा ही उसको वेरीफाई होना चाहिए, वही स्वीकार किए जाएंगे। अगर आप बिना 8वीं सर्टिफिकेट के जाते हैं तो आपको इस इंटरव्यू में पार्टिसिपेट नहीं किया जाएगा। तो ये रहा आपका इंटरव्यू का बेस, किस तरह आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। और आपको बता दें कि कहाँ पे अभी ये वैकेंसियों को जो स्किल टेस्ट की डेट जारी कर दी गई है, जिसमें पैरा ऑपरेटर पंप ऑपरेटर की जो वैकेंसी रहती थी 4/3/2024 को बुलाया गया है। पैरा फिटर वालों को 5/3/2024 को बुलाया गया है, और मल्टी वर्कर के कैंडिडेटों को 6/3/2024 और 7/3/2024 को बुलाया गया है। ये डिवीज़न रहता है जल शक्ति विभाग गगरेट। यहाँ पे ये अभी इंटरव्यू जो है जारी हो चुका है, उसकी डेट भी फाइनल हो चुकी है, और वहाँ के कैंडिडेटों ने अगर आपने वहाँ पे भी आवेदन किया है तो आपको इन डेटों में वहाँ पे पहुँचना होगा। और भी डिवीज़नों की जैसे फिजिकल डेट जारी होती है तो आपको हमारे इस चैनल के थ्रू पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो में हेल्पफुल रहती है तो ज़रूर हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें हमारे वीडियो को, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें हिमाचल में लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब की अपडेट पाने के लिए।